हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सो फाइनली आपके पास न्यू स्कीम आ चुका है एंड सर दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम May 2024 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स। सरकार, जिनके भी नवंबर 23 एग्जाम्स है उनके लिए कोई चेंज नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो और शानदार वाली पढ़ाई करो सो दैट आप नवंबर 23 में ही क्लियर हो जाओ अपने एग्जाम्स को। ओके, दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर CA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार, May 24 या उसके बाद जिनके एग्जाम्स है उनको एक क्यूरियोसिटी है कि सर CA फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है क्या, कोई मेजर चेंज हुआ है या कुछ खास चेंज नहीं हुआ। तो देखिए सर क्या चेंज हुआ है, देखते हैं हम। सर देखिए स्क्रीन पर सबसे पहली बात शुरू करने से पहले बता देता हूं बेटा मैं कि कोई मेजर चेंज नहीं है। नो मेजर चेंज इन इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सर, अब देखिए चेंज क्या हुआ है। सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क का पेपर था, अभी भी है सर। हाँ, इसमें क्या किया है, पहले कस्टम्स प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 25 मार्क का हुआ करता था, अभी हो जाएगा 20 मार्क्स का, क्योंकि एक चैप्टर ड्यूटी ड्रॉबैक नाम का चैप्टर कस्टम्स में से हटा दिया है सिलेबस से। मतलब सर ऑन एन एवरेज 5 मार्क का क्वेश्चन, 4-5 मार्क का क्वेश्चन उस चैप्टर से आता था, पर उस चैप्टर को हटा दिया तो अल्टीमेटली कस्टम्स का पोर्शन थोड़ा छोटा कर दिया एंड उसका मार्किंग 25 मार्क से 20 मार्क कर दिया एंड सर GST कर दिया कितना, 80 मार्क्स माहौल के साथ। सर अब GST में क्या ऐड किया है सर, अगर कस्टम से एक चैप्टर लेस किया है 20 मार्क कर दिया, तो सर GST के अंदर क्या ऐड किया है। सर इन्होंने क्या किया, अभी CA फाइनल के अंदर देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट और ICAI का पर्पस क्या है। गवर्नमेंट और ICAI का पर्पस ये है कि हर जो न्यू CA बन रहा है उनको पता होना चाहिए कि हर टैक्सेशन लॉ के अंदर, या आप इनकम टैक्स की बात कर लो, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लो, अकाउंटेंसी की बात कर लो, वहां एथिक्स क्या होने चाहिए, व्हाट एथिक्स शुड बी फॉलोड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक टॉपिक इन्होंने ऐड किया है, एथिक्स अंडर GST। अब ये टॉपिक का कंटेंट कि इसमें पढ़ना क्या है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ये कंटेंट ICAI बाद में रिलीज करेगा, अब तक रिलीज नहीं किया है सर। तो एथिक्स अंडर GST एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने ऐड किया है कि CA बनने के बाद आपको क्या एथिक्स फॉलो करना चाहिए, बस क्लियर। अदरवाइज कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं, क्योंकि GST लॉ जो पहले था वो अभी भी है सर। ओके, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी पॉइंट जो थे वो CA इंटर में इन्होंने फुल फ्लेजेड डाल दिए, तो अब CA फाइनल के अंदर एग्जाम्स के पर्पस के लिए वो इतना रेलेवेंट नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने वैसे भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, अपने बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पढ़े होंगे। कुछ नहीं है सर, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल से पावर मिला, ये एक पेज का टॉपिक दे रखा है, कोई खास बात नहीं, आप रेफरेंस जरूर यूज करिएगा। वो देखा जाए तो एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बहुत जरूरी है, पर ये टॉपिक यहां से हटा के CA इंटरमीडिएट में पूरा डाल दिया है। पर हाँ, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा इसको एक बार जरूर पढ़े, कोई खास बात नहीं, 1-2 पेज के टॉपिक भी नहीं है सर ये। ओके डन। इसके अलावा GST में कोई चेंज नहीं है मेरे भाई, क्लियर। तो GST में क्या चेंज हुआ सर, एथिक्स अंडर GST एक टॉपिक ऐड कर देंगे सर ये लोग, और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट जो वैलिडिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर GST था बेटा साहब, उसको यहां से हटा के इंटर में डाल दिया, पर इसका इंट्रोडक्शन जरूर रखेंगे वो बेसिक नॉलेज के लिए। पर कस्टम्स के अंदर ड्यूटी ड्रॉपिंग नाम का चैप्टर कम हो गया है, और मतलब सिलेबस आपका और कम हुआ है सर। और हाँ, मतलब देखा जाए तो फायदा ही हुआ है आपको अगर पढ़ाई करने की बात करें तो, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ इंडायरेक्ट टैक्स में। ओके, प्लस एट द सेम टाइम, जैसा मैं हर लेक्चर में आपको बोलता हूं कि पूरे इंडायरेक्ट टैक्स को इतना शानदार तरीके से आप प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्चुअली पढ़िए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी बन के आए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। अभी जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं, आपने देखा होगा फुल कोर्स बैच के अंदर हर टॉपिक को, हर पॉइंट को हम एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ में एक केस क्रिएट करके हम उस केस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्लियर। अब एग्जाम में भी उसी बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। वैसे मैं बता देता हूं सर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जैसे हम लेक्चर्स के अंदर पढ़ते हैं कि आप लॉ अप्लाई करना सीखते हो, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिकली, क्लियर, उसी बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। वैसे अब तक भी जो क्वेश्चन इंडायरेक्ट टैक्स में मेजरली बनते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड ही बनते हैं यार, क्लियर। तो एज सच एग्जामिनेशन पर्पस की भी बात करूं तो उसमें भी कोई पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही मेनली पहले बनते थे, अभी भी वैसे बनेंगे, उसमें फोकस और दे देंगे थोड़ा सा। मतलब कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट बनते थे थ्योरी चैप्टर में से, वो डायरेक्ट नहीं बन के अब केस सिनेरियो टाइप बनेंगे। और केस सिनेरियो मतलब जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने PQR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया, मर्जर एक्विजिशन हुआ मान लो, तो ऐसे केस में जैसे लायबिलिटी टू पे टैक्स, इसका एक एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए भी इस केस को बनाने के लिए। तो कौन कौन सी लायबिलिटी शिफ्ट होगी, किस दिन से शिफ्ट होगी, सप्लाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये
इस तरह के ट्रांजेक्शन बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो नॉर्मली अब तक भी इस तरह से ऐसे ही पूछ रहा था, पर यस थ्योरी चैप्टर में भी मुझे उम्मीद ऐसा है कि इस तरह के क्वेश्चन अब ज्यादा पूछेंगे। मोर फोकस होगा किस पर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे, सो दैट सीए बनने के बाद आप लॉ को अप्लाई कर पाओ। और वैसे भी हमने पूरा सिलेबस जो हम पढ़ते हैं वो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड ही पढ़ते हैं। क्लियर? सो खुश खबर यह है कि एसएस देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं है, जिस तरह से हमने पढ़ा था उसी तरह से आपको पढ़ना है। जो अभी हमने जो लेटेस्ट बैच अभी रिकॉर्ड किया है, जो लेटेस्ट बैच आप लोगों ने देखा होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के मई 24 या नवंबर 24 एग्जाम्स है, उन लोगों ने भी ये लेक्चर ले लिए होंगे। और मैंने बोला था एज सच मेजरली कोई चेंज नहीं होने वाला है, सेम बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। बस ड्रॉबैक चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है अगर मई 24 या नवंबर 24 या उसके बाद आपके एग्जाम से तो। और एथिक्स अंडर जीएसटी जो चैप्टर या टॉपिक जब ऐड होगा आईसीएआई का, उसका वीडियो मैं अलग से आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज कोई चेंज नहीं है, जिस तरह से हमने पढ़ा है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व किए वही करिए आप, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्लियर? अच्छा, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, ये देखिए ये सिलेबस है आईसीएआई का, ये है ओल्ड सिलेबस, ये आईसीएआई की वेबसाइट पे जो अवेलेबल था वो मैंने डाउनलोड किया है। पेपर नंबर 8 ये ओल्ड सिलेबस बेटा, जिसमें जीएसटी था 75 मार्क का, कस्टम्स प्लस एफटीपी था 25 मार्क का। आप अगर इनको कंपेयर करेंगे, आप देखना मैंने क्या किया, ये ओल्ड सिलेबस रखा आपके लिए, एंड ये रहा न्यू सिलेबस का फाइल जो आईसीएआई की वेबसाइट से निकाला है। जीएसटी 80 मार्क्स का है एंड कस्टम्स 20 मार्क्स का है। आप टॉपिक अगर कंपेयर करेंगे, मैंने टॉपिक सारे कंपेयर कर लिए, आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, एब्सोल्युटली सेम टॉपिक लिखे हैं जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में। क्लियर? कोई चेंज नहीं है। हाँ, यहां देखेंगे ये एथिक्स अंडर जीएसटी एक टॉपिक ऐड कर दिया, अदरवाइज कोई टॉपिक नया ऐड नहीं किया। प्लस यहां पर लेविन, कलेक्शन ऑफ सी जीएसटी, आईजीएसटी, एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी और आईजीएसटी लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट सप्लाई इन टेरिटोरियल बॉर्डर्स, चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग आरसीएम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इन सबके जो क्वेश्चन बनेंगे वो केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। केस स्टडी मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं, जिस तरह से आपने कई सारे आपने जब क्वेश्चनर पढ़ा होगा या कई सारे अपने मेन बुक के क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको पैराग्राफ के क्वेश्चन मिले होंगे कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड को ये गुड सप्लाई किया है, ऐसा काम किया है, वैसा किया है, बताओ सप्लाई होगा कि नहीं होगा, बताओ कितना टैक्स पे करना है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो जिस तरह से आप तैयारी करते आए हो उसी तरह से करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सर हमने जिस तरह से पढ़ाई करी है उसका तो माहौल ही माहौल है भाई। मैं तो डे 1 से कह रहा था हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में प्रैक्टिकल बेस ही बनने चाहिए, प्रैक्टिकल मतलब एप्लीकेशन बेस्ड, और वही हो रहा है। क्लियर? अदरवाइज देखा जाए तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ओके, यहाँ पे कस्टम में अगर हम देखें तो कस्टम के जो सारे टॉपिक आपके लिए पहले एप्लीकेबल थे अभी भी एप्लीकेबल है, बस इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सक्लूड कर दिया है, ड्यूटी ड्रॉबैक टॉपिक यहाँ से हटा दिया है। और हाँ, ऊपर वाले टॉपिक में से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द जीएसटी लॉ वो टॉपिक हटा दिया है आपके सिलेबस से बस। ओके क्लियर? अभी देखेंगे ओल्ड सिलेबस दे रखा है, ये रहा ओल्ड सिलेबस, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट अलग से दे रखा है, और ये लेवी ऑफ कलेक्शन वगैरह जो था टॉपिक अभी हमने ऊपर देखा, उसके ऊपर लिख दिया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ओके क्लियर? और यहां पर कस्टम्स की हम बात करें तो यहां पे ड्रॉबैक भी था, वहां से ड्रॉबैक हटा दिया गया है, बाकी सारा टॉपिक वही है जो पहले थे। ओके, इसलिए आप मस्त होकर पढ़ाई करें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करें। और मैं आपको हमेशा डे 1 से कहता आया हूं, जिसने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एग्जाम्पल के साथ पढ़ाई करी है, वो सर लाइफ में कभी डिफीट नहीं हो सकता। वही पर्पस आईसीएआई का है, वही मैं कहता गया हूं अब तक आपको, और वही आपको फॉलो करना है। क्लियर? सो अल्टीमेटली माहौल बनाइए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए। एंड सर जिन लोगों के मई 24 या नवंबर 24 एग्जाम्स है, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स ले लिए हैं, क्लियर, या अभी ले रहे हो आप, कोई चेंज नहीं है, मस्त होके पढ़े। बस एथिक्स अंडर जीएसटी टॉपिक नया जब आएगा मैं आपके लिए अलग से रिकॉर्डिंग दे दूंगा उसकी। एंड ड्रॉबैक चैप्टर आप अपने सिलेबस से हटा देना, अपनी बुक में से उस चैप्टर को मत पढ़िएगा बस। ऑल द बेस्ट, माहौल बनाओ, टेक केयर एंड मस्त होके पढ़ो सर, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, क्या लिखा है, कर हर मैदान फतेह। माहौल, ऑल द बेस्ट।